हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हम आप क्लास 8 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, उसका 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे। द समिट विद इन, समिट यानी चोटी, शिखर जो होता है ना पर्वत का, है ना। तो अंदर का, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन मस्तिष्क के अंदर भी एक शिखर होता है। एक तो चोटी वो होती है पहाड़ की, और एक ये मनुष्य के अंदर जो शिखर होता है उसके बारे में भी जो 1965 में, है ना, जो प्रथम भारतीय जो दल गया था वहाँ पर, है ना, मेजर SPS अहलूवालिया साहब के नेतृत्व में, है ना, तो उन्होंने इसका वर्णन इसमें किया है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने इसका आधा पोर्शन कर लिया था, अब हम आगे का करेंगे इसका, है ना। यहाँ से शुरू करेंगे अब हम। कंसीडर ए फिजिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। आप कल्पना कीजिए, कंसीडर का मतलब आप कल्पना कीजिए उस विशेष चढ़ाई की, टूवर्ड्स द समिट, समिट की ओर, है ना, जब आप समिट के लगभग पास में हैं। ऑन द लास्ट हाइट्स, है ना, जब आप कहाँ हैं, बिल्कुल अंतिम सीमा पे हैं। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर। आप जो रस्सी है उसको शेयर कर रहे हो दूसरे एक पर्वतारोही के साथ में, है ना। एक दूसरे पर्वतारोही और आप एक रस्सी को शेयर कर रहे हैं, यानी वो खींचता है ना, आगे एक आगे होता है एक पीछे होता है, और रस्सी के सहारे से एक दूसरे की हेल्प करके ऊपर चढ़ते हैं। यू फर्म इन, है ना, तुम उस रस्सी को गाड़ते हो, है ना, दृढ़ करते हो अपने पैरों को जमाते हो, या उसको रस्सी को कोई कील के द्वारा गाड़ते हो। उधर वह भी क्या करता है, ही कट्स द स्टेप्स इन हार्ड आइज, वह काटता है ना, स्टेप्स, है ना। स्टेप्स का मतलब जैसे होता है ना बेटा, ये देखो इस चित्र में दिखा रखे हैं, है ना, देखो ये स्टेप्स काट देता है, यानी इनमें पैर रख के फिर आपको आगे बढ़ना होता है, नहीं तो क्या है, फिसल जाएंगे। तो वह पैरों के लिए, है ना, कुछ खांचे, स्टेप्स जो है वो काट देता है। इन हार्ड आइस, उस कठोर बर्फ के अंदर। देन ही विलेज, विले का मतलब होता है रस्सी को फिक्स करना, है ना, फिक्सेस ए रोप, है ना। तब वो उस रस्सी को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है ना, गाड़ देता है उसको। एंड यू इंच योर वे अप, और आप एक एक इंच करके अपना रास्ता ऊपर का तय करते हो। देखो बेटा कितनी कठिन चढ़ाई होती है ये। द क्लाइंब इज ग्रिम, है ना, ये जो चढ़ाई है ये बहुत ग्रिम होती है। ग्रिम का मतलब वेरी सीरियस, है ना, और कष्टदायक, है ना, विकट होती है ये। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। तुम्हारे हर एक कदम के साथ, जब तुम एक एक कदम बढ़ाते हो आगे, यू टेक एवरी स्टेप, तुम्हारे हर कदम के साथ तुम्हारी जो एक एक नस जो होती है, एक एक जो नर्व होती है ना, वो तनाव लेती है ना, खिंच जाती है ना। एक एक नस जो है वो, उसमें क्या पड़ जाता है, बल पड़ जाता है, अर्थात वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, जो प्रसिद्ध पर्वतारोही हुए हैं उन्होंने लिख के छोड़ा है। लेफ्ट रिकॉर्ड्स का मतलब उन्होंने लिख के छोड़ा है, अर्थात उन्होंने लिखा है अपनी यात्रा वृतांतों में। ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो अन्य लोगों के द्वारा उनको हेल्प दी गई, है ना, उनके बारे में उन्होंने लिखा है ना। बेटा वहाँ पे हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने यह भी वर्णन किया है, यह भी लिखा है उन्होंने, हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि उस हेल्प की उनको कितनी ज़रूरत थी। अगर वो हेल्प नहीं मिलती तो या तो वो एवरेस्ट को जो है ना फतेह नहीं कर पाते, या उनकी क्या हो सकती थी, मृत्यु हो सकती थी। तो वो हेल्प कितनी आवश्यक थी, उन्होंने इसके बारे में अपने यात्रा वृतांतों में वर्णन किया है। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो अगर वो हेल्प उनको नहीं मिलती तो वो इसे छोड़ देते, है ना। गिव अप, गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना, बीच में ही छोड़ देना। तो अगर वो हेल्प नहीं मिलती तो वो उन्हें उस चढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते।
ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ पे सांस लेना बहुत कष्टकारक होता है, बहुत कठिन होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, है ना। कभी कभी अपने ऊपर जो है ना अपने आप को कोसते हैं। कर्स, कर्स का मतलब क्या होता है? कोसना। हम अपने आप को कोसते हैं कि मैंने इसमें क्यों भाग लिया, मैंने क्यों इसकी शुरुआत की। यू कर्स योर सेल्फ, तुम अपने आप को कोसते हो, फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कि क्यों मैंने इसके बारे में सोची, क्यों इसके बारे में मैंने ठानी। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, एसेंट का मतलब चढ़ाई, है ना। तुम आश्चर्य करते हो, है ना, कि तुमने ये चढ़ाई आखिर की ही क्यों। देयर आर मोमेंट्स, कई क्षण ऐसे होते हैं, when you feel like going back, जब तुम्हें महसूस होता है कि चलो अब नहीं होगा भाई, अब तो बस चलो, अब नीचे चलो वापस, है ना। तो कई क्षण ऐसे आते हैं जब आप नीचे जाने के बारे में भी, नीचे वापस जाने के बारे में भी सोचते हो। इट वुड बी sheer relief to go down instead of up, है ना। मन में ऐसा भाव आता है कि काफ़ी ठीक होगा, ठीक है ना। sheer relief का मतलब ये एक तरह से पूरी ठीक रहेगा, टू गो डाउन, नीचे जाएं हम, इंस्टीड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना। लेकिन बट ऑलमोस्ट, लेकिन उसी समय ही, है ना, एट वंस, तुरंत, यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, तुम उस मूड से बाहर आ जाते हो। स्नैप आउट का मतलब बाहर आ जाना, है ना। तुम उस मूड से तुरंत क्या आ जाते हो? बाहर निकल के आ जाते हो, कम अप, बाहर आ जाते हो, है ना। यानी जब जब हमारे मन में इस तरह का भाव आता है कि मैंने क्यों ये चढ़ाई शुरू की, है ना, ऊपर जाने से तो अच्छा है मैं नीचे ही चलता हूँ, है ना, तो ऐसा भाव आता है। लेकिन कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में तुरंत आप उस भाव से बाहर निकल आते हो। देयर इज समथिंग इन यू, आपके अंदर कोई चीज़ होती है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो तुम्हें छोड़ने नहीं देती, जो तुम्हें हारने नहीं देती है। गिव अप द स्ट्रगल, इस संघर्ष को तुम्हें छोड़ने नहीं देती है। तुम्हारे अंदर कोई एक चीज़ होती है जो तुम्हें इस संघर्ष को छोड़ने नहीं देती है। एंड यू गो ऑन, और आप ऊपर चलते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपका जो साथी होता है, दो दो के पेयर्स बना के चलते हैं, ये जो आपका साथी होता है वो आपके साथ रहता है, वो आपकी हेल्प करता है ना, आपको मनोबल बढ़ाता है। जस्ट अनदर 50 feet or 100 maybe, you ask yourself, is there no end? Just another 50 feet or 100 maybe, है ना। तो ऐसा लगता है कि बस 50 फीट और है या 100 फीट और है, 100 फीट और चलना है। तुम पूछते हो अपने आप से, क्या पूछते हो? इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है, अर्थात ये चढ़ाई कब खत्म होगी। ऐसा लगता है कि 50 फीट ही है या 100 फीट ही है, फिर इतना चढ़ लेते हैं, फिर आगे और लगता है नहीं अभी तो और है, और चढ़ लेते हैं तो फिर ऐसा लगता है नहीं अभी तो और बची है, तो फिर ऐसा लगता है कि क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट यूर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तुम अपने साथी की ओर देखते हो और वह तुम्हारी ओर देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, तुम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हो, है ना, एक दूसरे का सहारा बनते हो। तुम उसको देख के आगे बढ़ते हो, वो तुम्हें देख के आगे बढ़ता है। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर, और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलता है, यू आर एट द समिट, और आप कहाँ पे होते हो? उस चोटी पे होते हो, है ना। तो इस तरह से करते करते 50 फीट 100 फीट 50 फीट 100 फीट, है ना, परेशान होते हुए और फिर एकदम अचानक से आप कहाँ पहुँच जाते हो? चोटी पे पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड, देखो बहुत ही प्यारा वर्णन किया गया अब इसमें बेटा, इसमें, है ना, देखो बहुत ही अच्छा। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, इस चोटी से जब आप चारों ओर नज़र दौड़ाते हो, यू टेल योर सेल्फ, तुम अपने आप से कहते हो, दैट इट वाज वर्थ वाइल, कि ये चढ़ाई जो मैंने करी है ये सार्थक थी, यानी
इसके लिए इतना प्रयत्न तो बनता है ना। इट वॉज वर्दवाइल, वर्दवाइल का मतलब वैल्यू थी, इसकी इंपॉर्टेंस थी। अदर सिल्वरी पीक्स, जो अन्य चांदी जैसी जो चमकती हैं चोटियाँ, चांदी जैसी क्यों चमकती है? उनके ऊपर क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। तो अन्य चांदी जैसी, चांदी के रंग जैसी जो चोटियाँ हैं, अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, वो बादलों में से प्रकट होती हैं, बादलों में से आपको प्रतीत होती हैं चांदी जैसी। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आप भाग्यशाली हो तो हो सकता है अगर सूरज चमक रहा हो उनके ऊपर, तो फिर तो वो क्या होती हैं? बहुत ही चमकती हैं। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, है ना, कि उसमें ऐसा लगता है जैसे तुम जो एवरेस्ट की चोटी है वो तो एक स्वयं तुम हो, और जो अन्य चोटियां हैं वो तुम्हारे गले का हार हैं ना। द सराउंडिंग पीक्स, जो आसपास की चोटियां हैं, लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस, है ना, वो एक हीरे मोतियों के हार की तरह लगती हैं। अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आपकी चोटी यानी एवरेस्ट की चोटी की गर्दन के चारों ओर। बिलो, नीचे, यू सी, आप देखते हो, वास्ट वैलीज, विशाल, है ना, फैली हुई, है ना, घाटियों को देखते हो। स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, जो दूरी दूरी तक, दूर दूर तक ढलान लिए हुए होती हैं, स्लोप लिए हुए होती हैं। नीचे आप इन चीज़ों को देखते हो। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, है ना, यह एक एनोबलिंग का मतलब होता है जो एक तरह से बहुत एक हमको वो दे, है ना, एक नोबल रैंक दे हमको, है ना, एक ऐसी फीलिंग दे बड़ी, जैसे नोबल पुरस्कार अगर किसी को मिलता है तो उसको कैसी फीलिंग आएगी बताओ, है ना, बहुत ज़बरदस्त शानदार फीलिंग उसको आएगी। तो वैसा ही, है ना, शानदार अनुभव, है ना। तो इट इज़ एन एनोबलिंग, यह एक बहुत संतुष्टि देने वाला एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। एनरिचिंग, एनोबलिंग और एनरिचिंग लगभग एक ही चीज़ है ये, है ना। तो ये जो अनुभव है उस चोटी पर चढ़ने का, ये हमें एनोबलिंग एनरिचिंग अनुभव देता है ना, हमें एक गहन संतुष्टि का भाव हमें ये देता है। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन, उस पर्वत श्रृंखला की, उस एवरेस्ट की चोटी से जब आप नीचे देखते हो तो आपको एक एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, है ना, आपको एक गहन संतुष्टि का भाव, है ना, दिखाई देता है। यू बो डाउन, आप झुक जाते हो। एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, है ना, और तुम उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हो, उस परम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हो। विच एवर गॉड यू वर्शिप, जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हो, है ना, जैसे हिंदू हैं तो भगवान राम शिव इनको मानते हैं, है ना, मुस्लिम्स हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, ईसाई जो हैं वो जो उसको ईसा मसीह को मानते हैं, है ना। ऐसे ही अलग अलग जो है ना, जो सिख होते हैं वो गुरु नानक देव को मानते हैं। तो ये सिख थे ना, मेजर SPS अहलूवालिया साहब जो थे, है ना। तो यू बो डाउन का मतलब क्या होता है? प्रणाम करना, नमस्कार करना, झुकना। तो आप झुक जाते हो। एंड मेक योर ओबिसेंस, है ना, और आप अपना क्या करते हो? मेक योर ओबिसेंस का मतलब क्या है? शो योर ओबीडियंस और सबमिशन, है ना, आप अपनी श्रद्धा प्रकट करते हो, है ना। मेक योर ओबेसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, यानी जिस भी ईश्वर की आप प्रार्थना करते हो उसके प्रति श्रद्धा में आप नतमस्तक हो जाते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। फू दोरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं SPS अहलूवालिया साहब कि मैंने छोड़ा वहाँ पर एवरेस्ट की चोटी पर गुरु नानक देव की एक तस्वीर मैंने वहाँ पे छोड़ी, है ना, अर्थात वहाँ पे रख के आए हम प्रतीक के रूप में। रावत ने क्या छोड़ा वहाँ पर? दुर्गा माँ की, है ना, एक मूर्ति छोड़ी।
फूदोरजी ने वहाँ पर बुद्धा है ना, जो लॉर्ड बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, उनकी कोई रैलिक का मतलब होता है जैसे कोई अवशेष होते हैं, ठीक है ना, या कोई उनका विशेष जो है ना अंग प्रत्यंग या उनसे संबंधित कोई भी चीज है ना, कोई महापुरुष से संबंधित कोई प्रतीक जो होता है वो मान लो आप, है ना, तो रैलिक। तो फूदोरजी ने बुद्ध का प्रतीक वहां पर छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए केयर्न ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। और देखो सबसे पहले कौन गए थे वहां पे, नॉर्जिंग तेंगे और एडमंड हिलेरी। तो जो सबसे पहले वाले थे तो उनके बारे में बता रहे हैं ये कि जो एडमंड हिलेरी थे उन्होंने बरी का मतलब क्या होता है, दफन करना, तो बर्फ के नीचे दबाया था उन्होंने एक क्रॉस को, क्रॉस जो ईसा मसीह का क्रॉस होता है ना बेटा, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्रॉस पहनते हैं, क्रॉस को दबाया था उन्होंने अंडर ए केयर्न। केयर्न का मतलब होता है हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, है ना, चट्टानों के नीचे उन्होंने किसको दबाया था, क्रॉस को दबाया था इन द स्नो, उस बर्फ के नीचे। These are not symbols of conquest। ये अब लेखक कह रहे हैं कि ये जो प्रतीक हमने दबाए थे ये कोई विजय का चिन्ह नहीं है, ये विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि बट ऑफ रेवरेंस, रेवरेंस यानी श्रद्धा, बल्कि ये किसका प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। अब लेखक कह रहे हैं कि जब आप उस समिट पर चढ़ के आ जाते हो तो वो जो अनुभव है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। द एक्सपीरियंस, अनुभव ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट, उस चोटी पर चढ़ के आने का जो एक्सपीरियंस है, चेंजेस यू कम्प्लीटली, आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट। अब लेखक जो है वो दूसरी चोटी के ऊपर आते हैं जिस पे कि इस पाठ का नाम रखा है उन्होंने, द समिट विद इन, है ना, मनुष्य के अंदर की चोटी, है ना, मनुष्य के मन मस्तिष्क के अंदर की चोटी। अब लेखक कह रहे हैं देयर इज अनदर समिट, एक दूसरी चोटी भी है, एक दूसरा शिखर भी है। इट इज विद इन योर सेल्फ, ये तुम्हारे अंदर है, खुद के अंदर है। वो किसका है ना, मिथ्या अभिमानों का, झूठी जो है ना हमारी शान है उसका। इट इज इन योर ओन माइंड, यह आपके खुद के मस्तिष्क में होता है, मन मस्तिष्क में होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर आदमी अपने अंदर लेके चलता है, खुद की एक पर्वत की चोटी को लेके चलता है मन के अंदर। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। अब तुमने देखा हो बेटा, कोई व्यक्ति है, थोड़ा सा भी तुम उसको उसके मन के विपरीत कुछ कह दो, तुरंत आग बबूला हो जाता है वो। इसका मतलब क्या है, कितना बड़ा उसके अंदर अभिमान है, उसके अभिमान को कितनी चोट पहुंचती है ना। चाहे भले तुम एक बार मजाक करके ही देख लो, है ना, लेकिन वो एक सेकंड में उसका रूप बदल जाता है, ठीक है ना। तो यही लेखक कह रहे हैं कि ईच मैन कैरीज हिम विद इन हिमसेल्फ, हर व्यक्ति अपने अंदर लेके चलता है हिज ओन माउंटेन पीक, खुद की एक पर्वत की चोटी जैसी मिथ्या अभिमान की उसको लेके, झूठी शान की लेके चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू द फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, है ना। अगर उस व्यक्ति को स्वयं के बारे में आत्मज्ञान करना है, स्वयं के बारे में पूरा ज्ञान उसे रखना है, तो उसे इस चोटी को फतह करना होगा। ही मस्ट क्लाइंब इट, तो उसे इसे चढ़ना होगा, जो मन के अंदर की चोटी है, इस पर उसे विजय पानी होगी। टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अगर उसे अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, तो कि मैं आखिर कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्यों है, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए उसे जो उसके झूठी शान की, मिथ्याभिमान की, है ना, आडंबर की, घमंड की वो जो चोटी है उस पर उसे विजय प्राप्त करनी होगी। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, ये जो चोटी है मन मस्तिष्क के अंदर की, ये अनस्केलेबल है, फियरफुल है। अनस्केलेबल, स्केलेबल का मतलब होता है स्केल, स्केल का मतलब ऊंचाई, है ना। तो स्केलेबल का मतलब तो होता है जिस ऊंचाई पे आप चढ़ सको, और अनस्केलेबल का मतलब जिस पे आप चढ़ नहीं सको। तो ये ऐसी है, इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, फियरफुल है, डरावना है ना, डर लगता है इसको चढ़ने से। हम अपने बारे में 2 सेकंड सोचेंगे, फिर सोचना बंद कर देंगे, है ना। कभी आपने देखा किसी को खुद की कमियों के ऊपर चिंतन करते हुए? कभी नहीं करेगा वो, है ना। दूसरों के साथ गप लगाने में 2 घंटे बिता देगा, लेकिन खुद के बारे में कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं,
उनको कभी 2 सेकंड भी वो विचार करना नहीं चाहेगा, क्योंकि डरता है ऐसा विचार करने से। मानव जो है ना, खुद की गलतियों के ऊपर चिंतन करने का, मनन करने का, है ना, उसको क्या लगता है, डर लगता है। इसीलिए वो उससे तुरंत बाहर आ जाता है उस विषय से। तो ये जो मनुष्य के मन मस्तिष्क के अंदर की चोटी है, इस पर विजय प्राप्त करने का जो विचार है वो डरावना होता है और अनस्केलेबल होता है, चढ़ने के लिए बहुत दुष्कर होता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, ये इसे कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता है आपके लिए। अर्थात आपका जो मन मस्तिष्क की जो शिखर है, इस चोटी पे कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता है, इस पर आपको खुद को ही चढ़ना होगा। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, इसे तुम्हें स्वयं करना होगा। तुम्हारी कमियां दूसरे को क्या पता, है ना, तुम्हारी कमियों को तो तुम खुद ही ढूंढ सकते हो। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, तुम्हें स्वयं ये काम करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, एक पर्वत की चोटी पर चढ़ने का जो शारीरिक कार्य होता है ना, एक पर्वत की चोटी के ऊपर चढ़ने का जो शारीरिक कार्य होता है, माउंटेन, आउटसाइड, बाहर, है ना, जो प्रकृति के अंदर जो पहाड़ हैं उनके ऊपर चढ़ने का जो शारीरिक कार्य होता है, इज अकिन, वह सिमिलर होता है, समान होता है, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, है ना, जो मनुष्य के मन मस्तिष्क के अंदर जो चोटी है उसके ऊपर चढ़ने का। अर्थात ये जो दोनों चढ़ाइयाँ हैं ये दोनों ही एक जैसी हैं, लेखक ये कहना चाह रहे हैं। तो लेखक ये कह रहे हैं कि वो जो चढ़ाई है माउंट एवरेस्ट की, वो अपने आप में कितनी दुष्कर है, कितनी कठिन है, वैसी ही चढ़ाई मनुष्य के मस्तिष्क की है ना। यानी जो हमारे मन की अंदर जो चोटी है ना, झूठी शान की, मिथ्या अभिमान की, उस चोटी पर चढ़ना और वो जो फिजिकल चोटी है एवरेस्ट की, उस पर चढ़ना, ये दोनों कार्य कैसे हैं, अकिन हैं, ये बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम हैं। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, है ना। और जब आप इन दोनों चोटियों पर चढ़ लेते हो तो इनका जो प्रभाव होता है वो दोनों का क्या होता है, सेम होता है। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you, है ना। तो अब लेखक कह रहे हैं कि चाहे भले ही वेदर, चाहे ये जो माउंटेन है जिस पर कि आप चढ़ते हो ये फिजिकल है ना, भौगोलिक है, या इमोशनल और स्पिरिचुअल है, या भावनात्मक और आध्यात्मिक है। देखो दो तरह की चोटियां की बात कर रहा है लेखक। एक तो वो जो भौगोलिक चोटी है ना माउंट एवरेस्ट की, उसकी बात कर रहा है, और एक खुद के मन मस्तिष्क के अंदर जो हमारी, है ना, झूठी शान और उनकी जो चोटी है उसकी बारे में बात कर रहा है। तो लेखक कह रहे हैं कि वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, कि भले ही ये जो माउंटेन है जिस पे आप चढ़ना चाहते हो ये भौगोलिक हो या भावनात्मक और आध्यात्मिक हो, अगर आप इस पर चढ़ जाते हो तो द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, तो ये जो चढ़ाई है उसके ऊपर, है ना, ये आपको निश्चित रूप से क्या कर देगी, बदल देगी, आप में परिवर्तन आ जाएगा। It teaches you much about the world and about yourself, यह आपको बताता है ना, ये आपको सिखाता है ना। जब आप चढ़ जाते हो दोनों चोटियों पर तो ये आपको सिखाती है मच अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, एंड अबाउट योरसेल्फ, और तुम्हारे स्वयं के बारे में, है ना। यानी मनुष्य जब इन दोनों चोटियों पर चढ़ लेता है तो उसे संसार का ज्ञान हो जाता है और स्वयं के बारे में भी उसे आत्मज्ञान हो जाता है। आई वेंचर टू थिंक, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, डेयर टू थिंक, मैं सोचने की हिम्मत कर रहा हूँ, दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर, कि मेरा जो अनुभव है एक एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाले के रूप में, हैज़ प्रोवाइडेड मी with the inspiration to face life's ordeals resolutely। अब देखो बेटा इसमें नए शब्द हैं, ओडियल्स। ओडियल्स का मतलब जो परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। देखो पेनफुल एक्सपीरियंसेस, है ना, कठिनाइयां, परेशानियां, ठीक है ना, या दर्द भरे अनुभव।
और रेजोल्यूटली का मतलब होता है विवेक पूर्वक, बुद्धि से, ज्ञान पूर्वक, है ना, विद डिटर्मिनेशन और फर्मनेस, है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, है ना, विवेक पूर्वक, विवेक का मतलब बुद्धि विवेक के द्वारा, है ना। तो लेखक कह रहे हैं आई वेंचर टू थिंक, मैं यह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कि मेरा ये जो अनुभव है एवरेस्टर के रूप में, एवरेस्ट की चोटी को फतह करने वाले के रूप में, हैज़ प्रोवाइडेड मी, इसने मुझे इंस्पिरेशन दी है, इसने मुझे एक प्रेरणा दी है। किसके लिए प्रेरणा दी है? टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली, है ना, फेस यानी सामना करना जीवन की कठिनाइयों का, रेजोल्यूटली विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, है ना, दृढ़ निश्चय के साथ। तो इसने मुझे दृढ़ निश्चय के साथ, विवेक बुद्धि से के साथ जीवन में आने वाली परेशानियों से लड़ने की मुझे प्रेरणा दी है कि हार नहीं माननी चाहिए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, उस पर्वत पर चढ़ना, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना एक सार्थक अनुभव था। वर्थ वाइल, है ना, ऐसा लगता है फुलफिलमेंट देने वाला था वो। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट, जो विजय है, कॉन्क्वेस्ट का मतलब विजय, जो आंतरिक चोटी है, इंटरनल समिट जो मन मस्तिष्क की चोटी है, इज इक्वली वर्थवाइल। अब लेखक कह रहे हैं कि उस चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर, उस पर्वत की चोटी पर चढ़ना अपने आप में क्या था? एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था, एक बहुत सार्थकता देने वाला अनुभव था। और ये जो इंटरनल समिट है, जो आंतरिक चोटी है मन की, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना भी उतना ही इक्वली वर्थवाइल, उतना ही सार्थक है। जितना फुलफिलमेंट एक एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने से एक व्यक्ति को मिलता है, उतना ही फुलफिलमेंट उसे स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने पर होता है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट। अब देखो बेटा, लेखक यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो आंतरिक चोटी है, ये अंदर की मन की चोटी है, शायद ये एवरेस्ट से भी ऊंची है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि बेटा, कहते हैं ना कि आदमी जो है ना दुनिया के बारे में ज्ञान रखता है, लेकिन उसे खुद का पता नहीं होता, है ना। खुद में वो कितना एक बहुत बड़ा अभिमान साथ लिए ढोता रहता है पूरी जिंदगी भर, ठीक है ना। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, है ना, इन सब की एक झूठी कल्पना, है ना, एक झूठा पद ये लेके वो व्यक्ति चलता है, ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि बेटा हमें, है ना, इस चीज़ के बारे में भी मनन करना चाहिए कि हम आखिर जो हैं इस पृथ्वी पे ईश्वर ने हमें भेजा है, तो हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों यहाँ पे आए हैं, है ना। खुद को जानने के बारे में भी हमें प्रयास करना चाहिए। और जब बेटा व्यक्ति अपने बारे में सोचने लग जाता है ना, तो फिर वो कभी भी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गुस्सा नहीं होगा, है ना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, मूड नहीं फोड़ेगा किसी का, समझ रहे हो ना आप लोग। और वो हर चीज़ के अंदर क्या देखने की कोशिश करेगा? अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पृथ्वी पर, मेरा जो प्रवास है, मैं जो आया हूँ बहुत अल्प समय के लिए आया हूँ, मेरी औकात है वो बहुत बड़ी नहीं है ना। इस पृथ्वी पर कितने अरबों खरबों जीव हैं, तो मैं एक बहुत छोटा सा जीव हूँ, है ना। तो उस मिथ्या झूठी अभिमान, शान, मान, मर्यादा, है ना, इनसे वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दूर हो जाएगा और उसका जीवन कैसा हो जाएगा? सरल हो जाएगा। तो लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार से माउंट एवरेस्ट की चोटी को चढ़ना एक सार्थक आपको अनुभूति देता है, वैसे ही अगर एक व्यक्ति स्वयं के बारे में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह भी अपने आप में एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा लगता है आपको तो अपने फ्रेंड्स को बेटा इनको शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।